सभी का जय मसीह जी की। परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन 5 का व्यभिचार के विरुद्ध चेतावनी। हे मेरे पुत्र, मेरे बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरे समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान की वचन को थामे रहे। क्योंकि परायो स्त्री के ओठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है, परंतु इसका परिणाम नगदोना से कटप्पा और देधारी तलवार से बिना होता है। उसके पाँव मृत्यु की ओर बढ़ती है और उसके पग अधोलोक तक पहुँचता है। इसीलिए उसी जीवन का समर्थन पथ नहीं मिला पाता। उसकी चाल चलन में चलता है, परंतु है वो आप नहीं जानते। इसीलिए अब हे मेरे पुत्र, मेरे सुनो और मेरे बातों में मुँह न मोड़ो। ऐसी स्त्री से दूर ही रहो और उसकी डबरी के पास भी न जाना। कोई ऐसा नहीं कि तू अपना यस्त और के हाथ और अपना जीवन कुजन के वंश में कर दे, या परायो तेरे कमाई से अपना पेट भरे और परदेसी मनुष्य तेरे परिश्रम का फल अपने घर में रखे। और तू अपने अंतिम समय में, जब कि तेरा शरीर क्षण हो जाए, तब ये कहकर हाथ मारने लगे, मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया। और डांटने वाले का कैसा तिरस्कार किया। मैंने अपने गुरुओं की बातें न मानी और अपने सिखाने वाले की ओर ध्यान न लगाया। मैं सभा और मंडली के बीच में प्राप्त सब वृक्ष में जा पड़ा। तू अपने ही कुंड से पानी और अपने ही कुएं की सोते का जल पिया करना। क्या तेरे सोते का पानी सड़क में और तेरे जल की धारा चौके में बो जाने पाए? ये केवल तेरे ही लिए रहे और तेरे संग और को लिए न हो। तेरा सोता ध्यान रहे और अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रहो। प्रिय हरिण्य ये सुंदर संभनी के समान, उसकी स्थान सर्वदा तुझे संतुष्ट रखे और उसी का प्रेम न्याय तुझे आकर्षण करने रहे। हे मेरे पुत्र, तू अपरिचित स्त्री पर क्यों मोहित हो और पराई के क्यों छाती से लगाए? क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं है और वो उसके सब मार्ग पर यत्न करता है। दुष्ट अपने ही अधर्म के कामों से फंसेगा और अपनी ही पाप के बंधनों में बंध रहेगा। वो शिक्षा प्राप्त किए बिना पर जाएगा और अपनी ही मूर्खता के कारण भटकता रहेगा। यस आमीन, हालेलुया। प्रभु इस वचन जितने भी भाई और बहन पढ़े और सुने जाने में प्रभु उन लोगों को बहुत आयत से आशीष दे। यीशु मसीह की सामर्थ्य और जीवते नाम में आमीन आमीन, हालेलुया।
हालेलुया। सभी को मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू।